महाजन पास। हाँ बिल्कुल पास करेंगे। हम लोग फिर चुन के देंगे। पास है 100% पास करेंगे ना, और क्या। ये 100% बात सही है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मुंबई सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी दलों के नेता अपने अपने वार्ड में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए उतरना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भारत 24 की पड़ताल सांसद पास या फेल पर आज हम उपस्थित हैं मुंबई के अंधेरी मरोल पाइपलाइन इलाके में, जहां की सांसद पूनम महाजन है। पिछले 5 वर्षों में पूनम महाजन ने क्या कुछ किया है उस पर अब आज हम सवाल करेंगे, लेकिन इस बीच लोगों से पूछेंगे कि वह आने वाले लोकसभा चुनाव में पूनम महाजन को पास करते हैं या फेल करते हैं। लेकिन उसके पहले कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बता दे तो मुंबई अंधेरी मरोल पाइपलाइन का इलाका है, जेबी नगर भी इसे कहते हैं, और इस संसदीय क्षेत्र में समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं, एक सामाजिक तौर पर रहते हैं, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत के साथ पूनम महाजन को पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद बनाया गया था। लेकिन इन 5 वर्षों में पूनम महाजन ने क्या कुछ किया है यह यहाँ की जनता तय करेगी, और जनता से यह सवाल होगा कि इस बार पूनम महाजन को वह पास करते हैं या फेल करते हैं। मुंबई का अंधेरी इलाका, जहां पर एयरपोर्ट से लेकर तमाम वह सुविधा यहाँ उपस्थित है, खासकर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, इसके अलावा तमाम बड़े होटल्स भी इसी इलाके में आते हैं। तो डेवलपमेंट की हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार 5 वर्षों में पूनम महाजन ने यहाँ क्या कुछ किया है और जनता यहाँ की उन्हें किस तरह से देखती है। सबसे पहला सवाल आपके पास, क्या कहेंगे, सांसद पास या फेल? पास। क्यों, क्या काम किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के महाविकास आघाड़ी के माध्यम से अगर 5 सालों के आप अगर रिकॉर्ड तोड़कर आप देखने जाएंगे तो हर एक प्रत्येक गलियों में काम हुआ है। जैसे आप अभी देख सकते हैं, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जो आपले दवाखाना है, प्लस आप यहाँ पे रामलीला मैदान जो लक्ष्मी नारायण पांडे अभी जो मंच जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो है प्रत्येक मंडल जितने भी है, बुद्ध बिहार से लेके प्रत्येक गली जो है स्लम एरिया में, हर एक जगह पे पूनम ताई महाजन रामदार परागल जी के माध्यम से हर एक जगह पे काम चालू है। पूनम महाजन का 5 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो कितना संतोषजनक है? 100%। उनके साथ कौन चुनाव पिछली बार लड़ा था? अपना कांग्रेस का प्रिया दत्त जी लड़ी थी। प्रिया दत्त को क्यों हार झेलनी पड़ी? उनको हार इसलिए झेलनी पड़ी थी कि वो उनके पार्टी के प्रति उन्होंने खरा जमीनी लेवल पे नहीं उतर पाए थे, क्योंकि उससे पहले भी इलेक्शन जो जब भी लड़े थे हमेशा किसी भी गलियों पे या किसी भी सार्वजनिक चीज़ों पे उन्होंने दिखाई नहीं दी थी। तो पूनम महाजन को पास करते हैं? मैं पास करता हूँ। कितने नंबर से पास? 100% नंबर से। 100% नंबर से पूनम महाजन पास है। सर क्या कहेंगे पूनम महाजन के बारे में? बहुत अच्छी बात है कि फिर से अगर दोबारा उनको टिकट मिले तो निश्चित रूप से वो जीत के आएगी, क्योंकि बहुत सारा काम उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। आपने देखा कि ये जो दवाखाना है, ये जो रामलीला कला मंडल है, या जो भी मतलब एयरपोर्ट की समस्या है, या बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको पसंद करते हैं, और अगर उनको टिकट मिला तो निश्चित रूप से वो जीत के आएगी। इस संसदीय क्षेत्र में हाईवे भी है, मेट्रो भी है, रेलवे भी है, हवाई जहाज भी है, एयरपोर्ट भी है, तो क्या सुविधाएं और ऐसी हैं जो पूनम महाजन ने किया है और जो जनता को काफ़ी महत्वपूर्ण लगती है? नहीं, ऐसे तो बहुत, जैसे हवाई अड्डे का आपने नाम लिया है, यहाँ पर मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि तकरीबन 80,000 झोपड़े हैं, और जो उनके ही मतदार संघ में आते हैं, जैसे कलीना हुआ, विले पार्ले हुआ, अंधेरी हुआ, अंधेरी का कुछ हिस्सा भी उनके इसमें आता है। तो तकरीबन 3-4 जो तहसील है ये उनके ही उसमें आते हैं, और ये सब एयरपोर्ट पे जो लोग हैं ये वो लोग वहाँ पर बसे हुए। और कई सालों से हम सुन रहे हैं कि पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको 80,000 लोगों को निकालने वाली थी, बाद में उसके बाद जीवीके आया, फिर जीवीके उनको कहीं और बसाने वाले हैं ऐसा सुना। अब अदानी आया है, तो लोगों में अदानी आने की वजह से काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि पिछले समय आपने देखा कि धारावी में भी अदानी है, रमाबाई अंबेडकर नगर में भी अदानी है, और धारावी में भी 2-3 दिन पहले भी
कुछ लोग अदानी के फेवर में जा चुके हैं, कुछ लोग अदानी के खिलाफ है। तो ये जो एयरपोर्ट का जो झोपड़पट्टी एरिया है वो मैं 94 से सुन के आ रहा हूँ कि भाई उस समय 80,000 थे, अब 84 में 80 थे, तो अब 2024 आया है तो उसकी लगभग संख्या बढ़ चुकी है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जो एयरपोर्ट की जो समस्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की समस्या है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की समस्या है तो पूनम ताई ने उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो झुग्गी झोपड़पट्टी है एयरपोर्ट की वो उनके इसमें आती है, और उन्होंने आवाज़ परसेंटेज वो अपने इलाके में देती है? बिल्कुल देती है, क्योंकि हर जगह पे हमने देखा है कि जहाँ जहाँ लोग उनको बुलाते हैं या जहाँ कोई भी धार्मिक त्यौहार हो या चाहे कुछ भी हो तो वो जाते हैं वहाँ पर, और निश्चित रूप से वहाँ की जो लोग हैं उनसे वो बातचीत करती है। फिर से एक बार उन्होंने उम्मीद की है कि उन्हें टिकट मिलेगा, मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो निश्चित रूप से वो आएगी। देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ, पूनम महाजन को लेकर आप पास करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल पास करते हैं। पास करने की गारंटी क्या है? पास करने की गारंटी कि उन्होंने पिछले 10 साल में लोगों को जो सुविधा है उसके और उन्होंने ध्यान दिया है, तो निश्चित रूप से मेरे अकेले का वोट नहीं, बाकी सभी लोगों का जो वोट है निश्चित रूप से उनको मिलेगा। सर, पूनम महाजन को पास या फेल? पास। पास का क्या क्राइटेरिया क्या? क्राइटेरिया ये है कि पिछले 10 साल में जितने भी यहाँ पे सुविधाएं उन्होंने दी है, आप सामने भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ ही नहीं, उनका जितना जहाँ क्षेत्र है वहाँ उन्होंने अच्छे काम किए, लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। जो ग्राउंड लेवल का काम है उनका अच्छा है, काफ़ी लोगों में तालमेल है, तो उस हिसाब से वो पास ही है। बिल्कुल। पूनम महाजन को पास या फेल? जी हाँ जी, पास कर देंगे। हम चाहते हैं कि बाबा पूनम महाजन को सीट मिले और हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे फेवर में, हम उनका फेवर में काम करेंगे। अच्छी बात है। मतलब आप चाहते हैं कि उन्हें टिकट? जी हाँ जी, हम चाहते हैं कि बाबा उनको मिले सीट और वापस और एक बार जीत के आइए, और जीत के आके हमारा एरिया के लिए जो हमारा स्लम एरिया है, एयरपोर्ट का अथॉरिटी एरिया जाए, तो इसमें संसद में इसके लिए हम लोग जरा आवाज़ उठाए हमारे लिए, हमारे यहाँ के जो संस्था है, लोक संस्था की बाबा उनके जरा फेवर में हमारा कुछ संस्था करे बस। देखिए, उत्तर मध्य मुंबई का यह इलाका संसदीय क्षेत्र जहां पर पूनम महाजन बतौर एक महिला के तौर पर सांसद रही हैं, और पिछले 5 वर्षों में जो काम किया है उसको लेकर जनता चाहती है कि एक बार फिर से उन्हें टिकट मिले, और जनता यहाँ की उन्हें पास करती है। महिला है तो महिला से सवाल जरूर होना चाहिए। क्या कहेंगे पूनम महाजन जी के बारे में? पूनम महाजन बहुत अच्छी है, हम लोग को महिला लोग को बहुत चाहती है। बचत घट खोल के दी है, और हम लोग को 5 साल में बहुत कुछ की है। अच्छी मतलब सुंदर वाली अच्छी या काम के लिए अच्छी? अरे काम के लिए अच्छी, सुंदर के लिए भी अच्छी है। क्या क्या काम किया महिलाओं के लिए? उन्होंने क्या? महिलाएं के लिए बहुत काम की है, बचत घट खोल के दी है, लोन के लिए करती है, बहुत करती है, मशीन दी है, सिलाई मशीन दी है, सब कुछ दिया किया है उन्होंने? हाँ, सब दिया है उन्होंने। हाँ, मतलब काम अच्छा हो रहा है। बहुत काम अच्छा करती है पूनम। उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं? उनको ही मिलना चाहिए पूरा 100%। देती है तब? नहीं, उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि वही हम लोग को काम किए हैं। मोदी की गारंटी कितनी गारंटी? पूरा एकदम 100 पास हो जाएंगे? पूरा पास हो जाएंगे, पूरा पूनम महाजन पास। भाई दाई क्या कहेंगे पूनम महाजन के बारे में? महिला शक्ति, नारी शक्ति। क्या कहेंगे अभी, हम लोग चाहते हैं कि हमको यहीं पे घर मिलना चाहिए। पूनम महाजन आएगी ना हमारे एरिया में, चुनाव लड़के, मतलब हमको यहीं पे मिलना चाहिए घर। अभी देखो इधर साई नगर में मिला है, मतलब ये जो लीलावाड़ी है ना, उनको वहीं पे बसा। पूनम महाजन से उम्मीद है कि वो आएंगे तो फिर घर हमको यही। हाँ, हम लोग को यही चाहिए। क्योंकि तो क्या कहें, पूनम महाजन पास है? पास है। पास है। दादी पास करती कि नहीं? हमारा सब को दुआ उसका साथ आए, वो आएगा। गरीब का कौन अच्छे काम करता ना, वो जरूर आएगा। हम वो खुशी मंग। पूनम महाजन को आशीर्वाद है? हाँ, आशीर्वाद है। पास कर दिया? हाँ, पास करा। पूनम महाजन पास हो गई है। सर, मोदी की गारंटी को कितना ताल्लुकात रखते हैं? 100% ताल्लुकात रखता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यकर्ता है वो प्रत्येक ज़मीनी लेवल पे डोर टू डोर जाके कैंपेन करके जनता के साथ बताते हैं कि ज़मीनी लेवल पे कार्य कैसे किया जाता है। जैसे मैं 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे जनधन योजना खाता है, प्रत्येक लोगों को बैंक में अकाउंट खोलने के लिए 3 मेंबर ढूंढने पड़ते थे। शायद ही आपको जानकारी होगा 1995 से पहला, कि हमको 2014 से पहले भी अगर हम जाते थे तो 3 गारंटर चाहिए अकाउंट खोलने के लिए। मोदी जी 2014 में जब जीत कर आए तो जनधन योजना खाते की शुरुआत किए थे, तो लोग कहते रहे क्या ये बेवकूफ़ी है, उससे क्या होने वाला है, लोगों को घर में पैसा रखने के लिए नहीं है तो क्या बैंक में रखेंगे क्या।
कोरोना काल में लोगों को साबित हुआ कि प्रत्येक जो जिसके पास जनधन योजना खाता था, लोगों को कुछ ना कुछ उनको अनुदान उस माध्यम से मिला। अब क्या मिला ये मैं खुलासा नहीं करूँगा, जनता को पता है उस विषय में। कोरोना काल में जमीनी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस जैसे भी अब प्रत्येक, और बोला जाए तो विरोधी पक्ष भी ये किया होगा, इसे मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन अपने अपने माध्यम था। लेकिन जनधन योजना खाते का माध्यम था, फिर वापस अभी ई श्रम कार्ड के माध्यम था, अभी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उससे लोगों को लाभ मिलता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद लोगों के पास पैसा नहीं, अगर डायरेक्ट अगर जाएगा तो उनको 5 लाख का अनुदान उसको मिलता है। मतलब यही गारंटी है मोदी जी की, जिससे नहीं, ऐसा अगर देखने जाएगा तो 370 कश्मीर का जो मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आप अगर देखने जाएंगे तो आज कश्मीर के लोग भी खुश है। आप मीडिया में देखो, मीडिया भी देखते हैं, मीडिया भी कश्मीर जाती है, 370 का मुद्दा लेकर के आती है। अभी एनआरसी का मुद्दा भी इलेक्शन से पहले अगर हमको डर अगर होता तो हम एनआरसी नहीं लाते थे, लाया गया। इलेक्शन का डर के माहौल क्या होता है, जो काम करना है उसको करना है जमीनी लेवल में। तो भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी के माध्यम से जमीनी लेवल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये लाने के बाद तो लोग नाराज भी है देश में। देखिए, जिसको काम धंधा नहीं है वो नाराज है। मेरा मानना है जिसको काम धंधा नहीं है वो नाराज है, क्योंकि उससे किसी को नुकसान नहीं है। अगर कोई अगर बिछड़ा हुआ है, अगर हम उसको अगर अपने साथ लेके अगर आना चाहते हैं तो ये तो लोगों को खुशी की बात है। ओके, मतलब सुरक्षा दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे पूनम महाजन जी के बारे में? 5 सालों का लेखा जोखा। 5 साल से नहीं हो, यहाँ 10 साल से सांसद हैं। हम लोग ने उम्मीद कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो लगाए थे, पहले ही टाइम उनसे हम लोगों ने बोला था कि इस झोपड़पट्टी का आप केंद्र के साथ में वार्तालाप करके कुछ तो हम लोग को पर्याय एक अच्छा सा यहाँ का यहीं डेवलप करवा दो। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, पहले टाइम भी दिया था, दूसरे टाइम भी दिया था। क्या होता है, हम उनके साथ हैं, बाकी सब काम अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो हम लोग जो आज हमारा बाप दादा से हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हम लोग को भी एक अच्छी जगह मिल जाए। का यहाँ पर बीच में नाला टूटा, करीबन 1500 झोपड़े हमारे जो है धारावी में वहाँ पर फेंक दिए गए, माहौल गांव में। यहीं लोग थे उस टाइम पे भी, उनको आके इंटरफेयर करना चाहिए था, यहाँ के लोगों को यहाँ बसाना चाहिए था। है बहुत अच्छी लीडर, जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ बार बार आश्वासन दे के जाते हैं उसके लिए तो उनको एक बार सोचना चाहिए कि खाली आश्वासन से नहीं होता। 10 सालों के बाद भी उम्मीदें बधी हुई है कि एक बार उनको हम लोग फिर चुन के देंगे, पूरी तरह से चुन के देंगे, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे जो तकलीफ है उसको दूर करें। यहाँ पर स्लम है काफ़ी, यहाँ पर नाला बीच में गया हुआ है, इतना बारिश के टाइम पे लोगों के घर में पानी ही पानी रहता है, कचरा ही कचरा रहता है। तो कुछ आप पूनम महाजन को फेल करते हैं? 100% उनको पास करता हूँ, लेकिन ये जो समस्या उनके तक पहुँचे, तो उम्मीद अभी भी बरकरार है। आपके द्वारा उनके द्वारा वहाँ तक पहुँचे और लोगों को फिर उनको चुन के देंगे। लेकिन ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का मैटर है, पूनम जी आप उठाइए, मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, और आप कहीं से भी टिकट लो, यहाँ टिकट लेंगे तो 100% आप जीत के आएंगे, हम लोग आश्वासन देते हैं आपको। बिल्कुल। तो देखिए, मरोल पाइपलाइन में बता रहे हैं कि 80,000 झोपड़े जो प्रभावित हैं एयरपोर्ट से, और ये बार बार कहा जा रहा है कि इनका पुनर्वसन यही होना चाहिए। हालांकि ये बात मानते हैं कि पूनम महाजन अगर चाहेंगे तो शायद हो सकता है, लेकिन एक बात और है कि ये पूरा मामला केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी तो शायद पूनम महाजन की मदद से इन सभी लोगों को यही पुनर्वसन हो जाएगा, जैसी उम्मीद है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार फिर से पूनम महाजन को यहाँ की उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जिससे उम्मीद के साथ लोग चाहते हैं कि पूनम महाजन को टिकट मिले, एक बार फिर से उन्हें उम्मीदवारी दी जाए, जिससे इनके जो काम है, वो जो अधूरे काम है, उसे पूरा कर सके। भारत 24 की पड़ताल सांसद पास या फेल में आज हम उपस्थित हैं उत्तर मुंबई में, जहां की सांसद है पूनम महाजन। पूनम महाजन का पिछले 5 वर्षों का क्या रिकॉर्ड रहा है, किस तरह का कार्यकाल रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मुंबई अंधेरी की यह जनता है। अभी उन्होंने जनता का काम किया रहेगा तो सामने तो आना चाहिए ना। अरे बिना सामने किए हुए काम उन्होंने 10 साल से कहा उनको टिकट देना चाहिए कि नहीं, ये पार्टी डिसाइड करेगी, बाकी मैंने उनको देखा नहीं। अरे तुम्हारे व्यू से उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए, ये पार्टी ये डिसाइड करेगी, बीजेपी पार्टी। जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहेगी कि जो सामने दिखेगा उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो MP रहे, MLA रहे।
सामने दिखना चाहिए, पब्लिक से गेट टुगेदर होना चाहिए, उनसे बोलते ना घर घर जाके मिलना चाहिए। पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड में क्या कुछ देखा? मैंने तो देखा नहीं उनको। तो विकास कैसे हुआ? विकास अभी उनके MP MLA है, वो लोग काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं ना, विकास हो रहा है करे। और इधर जो है 82 विकास हो रहा है कि नहीं? विकास हो रहा है कि नहीं वो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर कैसा सोचती? महिलाएं सुरक्षित है कोई डर है महिलाओं में? नहीं, सब है मतलब पुलिस आती है, घूमती है, घूमती है आके, कोई क्राइम नहीं है? नहीं सब तो यहाँ की सर क्या कहेंगे पूनम महाजन? जैसा कि आपने कहा, मैं तो 100% श्योर हूँ कि वो पूनम महाजन जी आनी चाहिए, क्योंकि जैसा अभी आपने बात किया, इन्होंने कहा, देखिए राजकारण अपनी जगह पे है। 82 का इतना बड़ा जो स्लम एरिया है, जैसे कि उन्होंने कहा कांग्रेस का जैसे अभी नाम लिया है जगदीश सिन्हा जी का या प्रियंका जी का, और राजकारण नहीं देखना है। हम यहाँ के रहवासी, हम 82 के देखे यहाँ पे, जैसे कि 82 वार्ड में नगर सेवक हमारे 25 साल से नगर सेवक हमारे सुभाष कांता सावंत साहब जी भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए। तो राजकारण को नहीं मानते हैं, वो जनता के काम को देखते हैं। उनका यही कहना रहता है, राजकारण से मुझे लेना देना नहीं है। वो भी नगर सेवक रह चुके हैं, एटीट्यूड से बहुत अच्छा उनका भी ना। मुझे जनता की काम करना है, मुझे उनको लोगों को तक पहुँचना, उनकी मुसीबत क्या क्या है, जैसे बहुत सी समस्या है, उन्होंने हर चीज़ अभी तक देखते आ रहे। वो राजकारण का इसमें कोई बात नहीं है। गटर हो गया, नाला हो गया, बाथरूम हो गया, जिसका जो काम है वो अपने लेवल पे सन पे करता है। नगर सेवक है, उन्होंने काम किया है 25 साल से, वो बात की बात है। और आमदार जो पराग अलवाड़ी जी अपने जगह पे काम करते हैं, अपने स्तर पे सब करता है। सवाल है, लेकिन मोदी की गारंटी आप कितना इत्तेफाक? मैं 100% गारंटी लेता हूँ। और जो पूनम महाजन जी है, वो 10 साल से सांसद रह चुकी है और उनका काम है, उनको आज भी लोग चाहते हैं। 10 साल से आना मतलब उनको लोग चाहती है, इसलिए वो 10 साल से आ रही है। जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पर वो आकर खड़ा होती है लोगों के बीच में, और वो सबकी जो मजबूरी है उनको समझती है, उस पर काम भी होता है वैसा। तो कहने का मतलब अपने अपने स्तर पर जो जिसका जैसा काम है, आमदार हो, नगर सेवक हो या सांसद हो, वो काम बराबर हो रहा है। पूनम महाजन जी 10 साल से आ रही हैं, अपना काम बराबर कर रही, लोग चाह रही है। इसीलिए 10 साल से आज आने का मतलब है कि आज हम उन्हें चाहते हैं, और चाहते हैं इसलिए है कि उनका काम ऐसा है, इसलिए हम उनसे चाहते हैं। पूनम महाजन आप जरूर चाहते हैं, हम तो 100% चाहते हैं कि वो आए। पास करते हैं? पास 100% पास करते हैं। कितना काम करती है? हाँ, वो काम तो कर रही है, हमेशा देखता हूँ एरिया में घूमते रहती है। क्या एक बार फिर से पूनम महाजन को टिकट मिलना चाहिए? हाँ, उनको एक चांस मिलना चाहिए, वापस मिलना चाहिए, रिमेन करना चाहिए। क्या अच्छा काम किया पूनम महाजन? मतलब जैसे चौल सिस्टम में रोड बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, वगैरह काम किए हैं उन्होंने। महिला सुरक्षा को लेकर कुछ काम करती है? महिला सुरक्षा को लेकर काम करती है। पास करते हैं? नहीं, पास करते हैं। हाँ, पूनम महाजन को यहाँ की जनता पास करती है। अब देखिए, तमाम ये स्कूली छात्र हैं, हालांकि कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सर, पूनम महाजन के जानते हैं यहाँ के सांसद? हाँ, कैसा काम करते हैं? मस्त है, एकदम मस्त, अच्छा काम करते हैं। उन्हें पास करते हैं या फेल करते हैं? सॉरी, उन्हें पास करते हैं या फेल करते हैं आप? पास करेंगे ना, और क्या। क्या अच्छा काम करती है पूनम महाजन? मतलब डेवलपमेंट में इनका हाथ बहुत ज़्यादा है, वैसा तो देखा जाए तो शौचालय बिचालय बांध के वगैरह देते हो। तो सरकार को एक बार हाँ। मौका देना चाहिए। हाँ, देखा जाए, बराबर। हाँ, बराबर। क्या कहेंगे पूनम महाजन को कितना % आप वोट देना चाहेंगे? अब देखो, मेरा तो अधिकार नहीं है, लेकिन उनका लक, जब लोगों को इतना पसंद है उनका, फिर उनको चुनाव में चांस मिलेगा फिर, और उनको भारी वोटों से योगदान करके वो विजय हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। उत्तर मध्य मुंबई का यह संसदीय क्षेत्र, यहाँ की सांसद है पूनम महाजन। पिछले 10 सालों में पूनम महाजन ने क्या कुछ काम किया है, इसकी पड़ताल भारत 24 कर रहा है। भारत 24 यह जानना चाहता है कि पूनम महाजन को यहाँ की जनता पास करती है या फेल। अब ऐसे में हम जनता से ही रूबरू होंगे और सवाल करेंगे कि पिछले 10 सालों का कार्यकाल कैसा रहा पूनम महाजन का। सर जी, ओवरऑल बताया जाए तो आप मोदी जी को ही काउंट कीजिए, पूनम महाजन ने काम किया है। उनके अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हुआ है, रोडे पुल वो बहुत अच्छे बने, और उनका इन्वॉल्वमेंट पूनम जी का है, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। मोदी की गारंटी कैसे देख? मोदी तो 100%, पूरे इंडिया में ही 100% मोदी जी है। वोट तो उनको ही पड़ने वाला है, उनके नाम से पड़ेगा वोट। 400 के पार कितना सही है? मैं तो 410 या 415 काउंट करता हूँ, आनी ही चाहिए उतनी। भाई ऐसा क्या काम हो गया कि 415 तक? अच्छे ही काम हुए हैं। आप टोटल ओवरऑल देखोगे तो इतने काम हुए, रोडें इतनी बनी हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी रोड बन गई। गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया उनके साथ में। तो ओवरऑल देखे जाए तो काफ़ी विकास काफ़ी हुआ है यहाँ पे पूरे। काम अच्छा बताइए जो आपके मन से सच में बहुत देश के लिए बहुत ज़रूरत थी और काम हुआ है। राम मंदिर
राम मंदिर मोदी जी थोड़ी बनाए। नहीं, वो हुआ है कोर्ट के थ्रू, बाकी ये बन गया इनके कार्यकाल में बना है। काफ़ी कुछ प्रयास हुए उसके पीछे, वो बहुत ही सराहनीय है। हम बहुत खुश हैं उनसे। पूनम महाजन को पास करते हैं या फेल करते पास पास हैं? कितने मार्क्स देते हैं? 10 आउट ऑफ 10 8 मतलब 10 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काम किया है। विकास उनके अंडर मतलब गिना जाएगा। उनके मोदी जी के जो भी निकलते हैं सेंट्रल से, जो निकलती बीजेपी ने जो काम किया है, बहुत बढ़िया किया है। योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं जो पीएम मोदी की? यस यस यस, छोटी छोटी सी योजना जो पोस्ट ऑफिस में भी है, सब कुछ है। आयुष्मान है, बहुत सी है, लाभार्थी है, वो बहुत अच्छे योजनाएं नीचे लेवल तक आई है, मिल रही है और लोग ले रहे हैं उसका। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफ़ी कुछ योजनाएं आई है, बहुत लोग ले रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में जाके देखिए आप, वहाँ पे भी देखिए प्राइवेट कैंप लगते हैं योजना इसके, आयुष्मान भारत के और भी कई कार्ड के कैंप लगते हैं और सब लोग उसमें ले रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो बिल्कुल मोदी की गारंटी भी पास है और 400 पार के पास का जो आंकड़ा है उसे 415 कर दिया गया, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी है तो मुमकिन है। सर कितना सही है, मोदी है तो मुमकिन है? ये 100% बात सही है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और मोदी जी ने पूरे भारत को, क्या भारत नहीं देश विदेश से भी लोगों को कनेक्ट किया है और भारत का मान बढ़ाया है। और उनकी योजनाओं की जो गारंटी की आप बात करते हैं, तमाम प्रकार से जल योजना हो, ग्रामीण इलाके में हो या शहरी इलाके में हो, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गए जिन माताओं बहनों को आँख में आंसू आते थे, लकड़ी जलाते थे, वो धुआं से परेशान होते थे, उसका लाभ मिला है। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने किसी एक के लिए काम किया है। जो पानी कनेक्शन मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, सबके घरों में गया है। उसमें पूनम महाजन पिछले 10 सालों में क्या अच्छा काम किया है? पूनम महाजन जी का सबसे अच्छा काम ये बताएं कि हर व्यक्ति के, जो कि मैंने देखा है, सुख में दुख में हमेशा वो उपलब्ध रही हैं। क्या कहेंगे पूनम महाजन के बारे में? पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, एक बार फिर से उन्हें टिकट मिलना चाहिए नहीं? मिलना चाहिए। किस काम के लिए मिला? हमारा इलाका मीन्स वार्ड बोलूँ या कॉन्स्टिट्यूंसी? हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने बहुत अच्छा काम किया। कितना परसेंट देंगे? 100%। मोदी की गारंटी कितना इत्तेफाक? मोदी का गारंटी 110 बोलो तो 100 कम होगा। मतलब 400 पार? यस। उसमें पूनम महाजन का सीट रहेगा? हाँ रहेगा। मतलब उन्हें टिकट मिलना चाहिए फिर? यस, मिलना चाहिए। क्या करते हैं पूनम महाजन को लेकर? 100%। मोदी की गारंटी किसे मानते हैं? 400 गारंटी, 400 पार। अरे भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंट। 400 पार। 10 साल में क्या किया उन्होंने? हर हर मोदी।